Hello everyone. So this is the question paper of class 10th CBSE board. So we will cover today grammar portion. So first question is, और यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है, बट complete the newspaper report by using the correct form of the verb given in the bracket. So आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है परचेज. तो सेंटेंस पहले रीड करते हैं. ही वॉज अ रिनाउंड बिजनेस पर्सन. सो यहाँ पे देखोगे आप पास्ट है, वॉज भी है और रिनाउंड. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज का हो जाएगा परचेज्ड, ईडी लग जाएगा. सो ये भी पास्ट बन जाएगा. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑन पोलिटिशियन ऑफ चिल्ड्रन. सो यहाँ पे क्या है, डैश बी इट डैश बी और कंसर्टेड एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. मतलब है बच्चों को किसी भी उसमें काम नहीं करने देना चाहिए, मैं नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से, ताकि उनको नुकसान न हो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा. शुड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द एरर, आल्सो प्रोवाइड विद द करेक्ट वर्ड. सो यहाँ पे देखोगे मोबाइल फोन्स, यू कैन सी हियर मोबाइल एंड फोन्स दिया हुआ है, और यहाँ पे देखोगे आप हैज़ दिया हुआ. तो ये दोनों क्या है, एग्री नहीं हो रहे हैं. सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का इसमें है एरर, क्योंकि फोन्स प्लुरल हो जाएगा तो प्लुरल के साथ हमें प्लुरल वर्ब भी देनी पड़ेगी. सो हैज़ यहाँ पे एरर है और यहाँ पे करेक्शन में हो जाएगा हैव हो जाएगा. सो हैव इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Look at the question. To look at the conversation between two friends, Riya and Simran, discussing a book that one of them has recently read. So ये यहाँ पे conversation दिया हुआ है रिया और सिमरन का, और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट में, ये conversation है तो इसको आपको इनडायरेक्ट में ही चेंज करना होगा. सो क्या हो जाएगा, रिया टोल्ड सिमरन अबाउट द बुक कॉल्ड Eternal Echoes that had captured her interest. Simran in response expressed that. अब यहाँ पे इसका तो दिया हुआ है, बट हमें अब किसका लिखना है, हमें सिमरन वाला कंप्लीट करना है. सो क्या हो जाएगा, इट. अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साउंड्स. सो हमें साउंड को ही चेंज करना है क्योंकि सिमरन से स्टार्ट करना है. तो क्या हो जाएगा, साउंड्स का है तो साउंड प्रेजेंट है, हमें इसको पास्ट में कर देना है. तो पास्ट में कौन सा है, बी वाला, साउंडेड इंटरेस्टिंग, यही हो जाएगा. एंड मेंशन दैट शी वुड कंसीडर रीडिंग इट. सो ये वाला करेक्ट हो जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो. ही यूजुअली एट ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज टू स्कूल. मतलब बिफोर स्कूल जाने से पहले वो क्या करता है, यूजुअली. सो यूजुअली आ जाता है तो हमें यहाँ पे 8 नहीं होगा क्योंकि वो उसकी डेली की हैबिट है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 का ईट्स ही लिखेंगे. 8 इज द करेक्ट आंसर. सो दो जगह, दो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि दो प्रेजेंट नहीं आ सकते हैं कि दोनों जगह पे, बट यहाँ पे यूजुअली दिया हुआ है तो हमें यही करेक्शन करना है. सो आई होप कि ये सही हुआ. बाकी तो बोर्ड क्या करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस. अब यहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है, ये भी डायलॉग ही है. सो यहाँ पे क्या है, आई प्लेस टू प्लांट सम ट्रीज दिस वीकेंड. अब यहाँ पे इसी को आपको यहाँ पे लिखना है. द स्टूडेंट अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड एडेड दैट ही वुड प्लांट सम ट्रीज दैट वीकेंड हो जाएगा यहाँ पे. सो ये यहाँ पे ये हो जाएगा.
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 7 नंबर, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ साउंड स्लीप। सो यहाँ पे साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद के बारे में बात की गई है कि स्लीप इज इम्पॉर्टेंट इन मेंटेन वंस हेल्थ एंड वेल बीइंग। सो यहाँ पे एरर क्या है, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। सो जो मुझे समझ में आया है दैट इज मेंटेनिंग, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग वंस हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब यहाँ पे बीइंग्स भी हो सकता है लेकिन वो मीन्स वीक एरर में आ जाएगी, तो यहाँ पे मेंटेनिंग हो जाएगा, यही होगा, आई होप सो। सो मेंटेन का मेंटेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन दे बिगेन टू प्ले, जब उन्होंने खेलना शुरू किया, सो यहाँ पे सीक्वेंस क्योंकि खेलना शुरू किया तो क्या होने लगा, इट स्टार्टेड रेनिंग, जो बारिश होना शुरू हुई। सो स्टार्टेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड अ पीस ऑफ पेपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 डैश स्टूडेंट है तो फ्यू नहीं होगा, ऑल नहीं, मैनी। सो यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर, ईच स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को दिया। सो ईच हो जाएगा, इच मीन्स एवरी, मीन्स ईच वन, कि कोई छूटा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो। ओरल हाइजीन, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, शुड होना चाहिए, सो शुड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि सुटेबल होता है। इंफॉर्मेशन गिवन हियर, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, डैश टू ऑल द प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्शन, मतलब जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या होता है, अप्लाइज होती है। सो अप्लाइज इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स। सो व्हाट विल बी द आंसर। सो क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा एरर, और हमारा करेक्शन हो जाएगा चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो चेंज, यहाँ पे चेंजेस लिख देंगे और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।